हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रद्धा कोचिंग क्लासेज। श्रद्धा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लंबी छुट्टियों के बाद आज आपका कोचिंग सेंटर दोबारा से खुला है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छी व्यतीत होंगी। और नए सत्र की आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। संख्या पद्धति क्या स्टार्ट हो रहा है? संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं। पहला नंबर सिस्टम क्या है? नंबर संख्या पद्धति है। आजकल के आपने दौर में देखा होगा, हमारी बैंक है, हमारे बाजार हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे क्रियाकलाप हैं, इनमें हमें संख्याओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए, आंकड़ों को दर्शाने के लिए, तमाम प्रकार के कृषि से संबंधित से लेकर के बैंकिंग क्षेत्र से लेकर गणनाओं को, विभिन्न प्रकार की गणनाओं में हमें संख्याओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बिना संख्याओं के हमारा ये सब काम अधूरा होता है। तो संख्याओं का सबसे पहला काम होता है, मैथ में अगर आपको स्टार्ट करनी है, गणित आपको स्टार्ट करनी है, तो जो पहला आपका काम है वो सबसे पहला काम है आपका संख्याओं को पहचानना। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कैसी होती हैं, तो उनके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इन संख्याओं में सबसे पहली जो प्रकार है आपका, वो सबसे पहला प्रकार आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। जैसा इसके नाम से आपको पता चल रहा है, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति ने हमको जो ऑटोमेटिकली जो मिली हैं, प्रकृति से हमें मिली हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारी इसमें आ जाती हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 डॉट। ये जो संख्याओं का जो सिस्टम है, जो संख्या है, ये 1 से शुरू होके अनंत तक चली जाती हैं। इनफाइनाइट, अनंत तक जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप इसकी गिनती गिनते चले जाओ, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आगे देखो, अगला नंबर है आपकी प्राकृतिक संख्याओं के बाद में अगला नंबर आता है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में आपकी वे संख्याएं आती हैं जो, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वे संख्याएं जो हमारी गिनती के काम में आती हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करके हम गिनते हैं, आंकड़ों को निरूपित करते हैं, गिनने के काम आती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनमें आपकी प्राकृतिक संख्याएं ही वास्तविक संख्याओं में आ जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, डॉट 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 डॉट, ये भी आपके अनंत तक आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगली जो संख्या का प्रकार है वो है आपका पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 है आपकी पूर्ण संख्याएं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारी वास्तविक संख्याएं थी, वास्तविक संख्याओं में अगर हम इसमें 0 शामिल कर लें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या शामिल कर लें? 0 शामिल कर लें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अगला नंबर है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में हमारे पूर्णांक इंटीजर्स दो तरह के होते हैं आपके, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक है आपकी धनात्मक पूर्णांक और दूसरी होती है आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में वो पूर्णांक आते हैं जो आपके प्लस के होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। और इसमें आ जाते हैं आपके 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अगला नंबर है आपका अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ये संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन संख्याओं से आपका क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप होता है अभाज्य संख्याओं से। तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या आती हैं? क्या आता है इसके अंतर्गत? एक से बड़ी। किससे? एक से बड़ी। यानी यहाँ जो संख्याएं स्टार्ट होंगी वो एक से बड़ी होंगी। एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी से पूर्णतया विभाजित न हो। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं? वे संख्याएं जो एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, ये 2 से कटेगा, 2 और 1 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, अन्य से विभाजित नहीं होगा। 4 नहीं है इसमें, 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 नहीं आएगा। अगला नंबर है 5। 5 है, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 5 हमारा अभाज्य संख्या है। अगला है आपका 6 नहीं है, 7 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से ये नहीं कटेगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 9 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, इसलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 नहीं है, 11 है। अगला क्या है? 11। ऐसे करके डॉट 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 करके हम ये निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, सबसे छोटी बहुत पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या
सबसे छोटी आवाज़ संख्या पूछता है। यहाँ लड़के बहुत गलती करते हैं और सबसे छोटी आवाज़ संख्या में 1 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 1 को, जबकि इसका आंसर क्या होगा? 2। तो इसका आंसर होगा हमारा 2। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आज की क्लास है आपकी क्लास 10th। कक्षा को लिखना मैं भूल गया, कक्षा 10 और मैथ और कक्षा 10 मैथ और आज की डेट है 28/3/2023। सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें और इसके बाद आगे चलते हैं। और जो स्टूडेंट नए हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज तो क्लास का पहला दिन है, कुछ बच्चे नए आए हैं और जुड़ते रहेंगे। और जिन लड़कों ने आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। श्रद्धा कोचिंग क्लासेस से मैं राकेश सर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा लें। धन्यवाद।